मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आज से थर्ड सेशन शुरू होने जा रहा है, श्री विग्रह और उनकी सेवा। थर्ड सेशन थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी हो बहुत लंबा समय हो गया फर्स्ट और सेकंड सेशन होकर, इसलिए थोड़ा हम प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं इस विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूं आपको। तो पहले सेशन में प्रभुपाद जो है ये कह रहे हैं ये हमने देखा कि अर्चना सिद्धि के माध्यम से, मतलब श्री विग्रह की सेवा के माध्यम से प्रत्येक भक्त अर्चना मतलब श्री विग्रह की सेवा के माध्यम से प्रत्येक भक्त सिद्धि को, परफेक्शन को प्राप्त कर सकता है। और प्रत्येक गृहस्थी को भगवान के विग्रह की सेवा करनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं कि सिर्फ सन्यासी लोग या ब्रह्मचारी या फिर वानप्रस्थ यही करे, गृहस्थियों को कंपलसरी किया गया है। प्रभुपाद के इस लेटर के माध्यम से तो हमें यह समझता है कि प्रत्येक गृहस्थ को कंपलसरी श्री विग्रह की सेवा करनी ही चाहिए, अनिवार्य है। क्योंकि वो जो है इंद्र तृप्ति में लगा रहता है ज्यादा से ज्यादा, और उसके पास मतलब धन कमाने हेतु, फैमिली मेंटेन करने हेतु वो बाहर अनेक माया में फंसे हुए लोगों के साथ संपर्क में रहता है, जिसके कारण उसकी बुद्धि, उसके इंद्रिया, उसका मन शुद्ध नहीं होता। तो अर्च विग्रह की सेवा या मतलब विग्रह की सेवा करने से हमारे इंद्रियां, हमारे मन वगैरह शुद्ध हो जाते हैं। ये ध्यान में रखिए। प्रभुपाद इस पहले इसके अंदर हमें पहले सेशन में ये समझाना चाहते हैं। तो दूसरे सेशन में प्रभुपाद ने यहाँ पे ये सिखाते हैं कि मंदिर और मंदिर के आसपास का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। समझ गया ना? तो यहाँ पे जो है, आई एम pleased also that you are decorating your temple nicely, and the more you decorate temple beautifully, the more your heart will be beautiful.
पहले सेशन में तो उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक गृहस्थी को विग्रहों की सेवा कंपलसरी अनिवार्य है, करना ही चाहिए अपने इंद्रियों को शुद्ध करने हेतु। हाँ, आगे बढ़कर वो ये कहते हैं कि हमें मंदिर को बहुत सुंदर रूप से सजाना चाहिए। मंदिर हमारे हृदय को दर्शाता है। जितना हमारा मंदिर सुंदर है, स्वच्छ है, हाँ, उतना हमारा हृदय भी स्वच्छ होगा, हाँ, और सुंदर होगा। अनेक प्रकार के वैष्णव के गुण से हम सुशोभित हो जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, तो मंदिर और मंदिर का आसपास का वातावरण, या सपोज हम घर पे अगर मंदिर बनाए हैं तो घर के सारे लोग भी भक्त है, ये ध्यान में रखिए आप। घर के सारे लोग भी क्या है? भक्त है। उनका ख्याल रखना, उन्हें भी स्वच्छता सिखाना, सेवा में नियुक्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे, क्योंकि अपना घर जो है वो मंदिर है। ऐसा नहीं कि घर का एक रूम ही सिर्फ मंदिर है और वहां पे विग्रह रहते हैं। नहीं, वहां पे विग्रह रहते हैं मतलब सभी जगह हमारा पूरा घर मंदिर का वातावरण जैसा होना चाहिए। हमारे बुजुर्ग को हम ऐसे नहीं कि एक रूम में रखे हैं तो बस वो रूम में ही रहेंगे, अन्य रूमों में नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं। हमारे घर के बुजुर्ग लोग भले एक बेडरूम में वो सोते हैं, उनका वो रूम है, लेकिन पूरे घर में तो घूमते ही रहते हैं। ठीक उसी तरह से विग्रह भी, हाँ, भले अल्टर में बैठे हैं, हाँ, गर्भगृह में बैठे हैं, लेकिन वो सभी जगह अप्रकट रूप में घूमते हैं। इसीलिए पूरा घर क्लीन होना चाहिए, अच्छा डेकोरेशन होना चाहिए टेम्पल का। ये प्रभुपाद हमारे हमें दूसरे सेशन में सिखाते हैं। अभी थर्ड सेशन जो है हम चर्चा करेंगे थर्ड सेशन में श्री विग्रह एंड इस सेवा। तो लेट्स सी प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं। The decoration should be so attractive that people, when seeing Jagannath, will forget all attractiveness of Maya. Then it will be successful, and actually, this is the process of decorating Jagannath. Our eyes are attracted by the beauty of Maya, but if our eyes are attracted by the beauty of Krishna, Jagannath, then there is no more chance of our being attracted by Maya. In other words, when seeing Jagannath nicely decorated, we become freed from the clutches of Maya. ये यमुना देवी माता जी को प्रभुपाद ने लेटर लिखा था। तो उस समय वो ये कह रहे हैं कि पहले सेशन में तो प्रत्येक गृहस्थियों को विग्रहों की सेवा करना। दूसरे सेशन में टेम्पल और टेम्पल के आसपास का जगह क्लीन रहना, सुशोभित रहना, डेकोरेट रहना। नाउ हम विग्रह के डेकोरेशन पे आए। तो यहाँ पे प्रभुपाद स्पेसिफिकली जगन्नाथ जी को इतना सुंदर रूप से सजाओ, मतलब जगन्नाथ मीन्स कृष्ण विग्रह, राधा कृष्ण गौर निताय कहो, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कहो। हाँ, तो आज के सेशन से हम विग्रह को डेकोरेट करने के विषय में समझाया जा रहा है। प्रभुपाद समझाते हैं फर्स्ट सेशन में कंपलसरी विग्रह की सेवा हाउस होल्डर्स के लिए, खास करके गृहस्थियों के लिए,
सेकेंड सेशन में टेम्पल डेकोरेशन एंड क्लीनलीनेस, आसपास का वातावरण। और तो घर ही मंदिर है, ऐसा नहीं कि घर का एक रूम सिर्फ मंदिर है, पूरा घर मंदिर है और भगवान सभी जगह जाते रहते हैं अप्रकट रूप में। अभी तीसरे सेशन में स्पेशली डीटी डेकोरेशन है, जगन्नाथ विग्रह को डेकोरेट करना, उनका श्रृंगार करना। तो जब हम विग्रहों को श्रृंगार करते हैं या विग्रहों की श्रृंगार करते हैं, तो हम स्वयं भी माया से मुक्त हो जाते हैं और विग्रहों का दर्शन करने आने वाले भक्तगण भी या आने वाले लोग भी जो है उस विग्रह के प्रति जब आकर्षित हो जाते हैं, तो धीरे धीरे भौतिक आसक्तियों के प्रति या भौतिक चीजों के प्रति अनासक्त हो जाते हैं, उनकी आसक्ति नष्ट हो जाती है धीरे धीरे। आपने देखा होगा, हमने कई बार अपने मतलब सुना भी है, इनफैक्ट देखा भी है भक्त कहते हुए हमें स्वयं कि इस्कॉन मंदिर में जो विग्रह है उनका श्रृंगार इतना सुंदर होता है कि कहीं अन्य मंदिरों में ऐसा श्रृंगार कभी देखने नहीं मिलता। एम आई राइट और रॉन्ग? सही है कि नहीं? यस। अन्य इस्कॉन के अलावा अन्य मंदिरों में ऐसा श्रृंगार नहीं होता है जितना इस्कॉन में होता है। भक्त लोग बड़े प्रेम से भगवान को सजाते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, उनको डेकोरेट करते हैं। इसलिए अनेक इस्कॉन मंदिर जितने भी पृथ्वी पर या इस वर्ल्ड में जितने भी मंदिर है, वो इतने आकर्षित करते हैं लोगों को। तो इस्कॉन के मंदिर प्रत्येक व्यक्ति विजिट करना चाहता है, वहां पे दर्शन करना चाहता है, क्योंकि इतने सुंदर सजाते हैं इस्कॉन के भक्त लोग। और जब लोग दर्शन करने के लिए मंदिर आते हैं, तो बड़े सहज रूप से इस्कॉन के सिद्धांतों को अपनाते हैं। आप जानते हो, प्रचार करने का ये एक जो है सरल रास्ता या गुह्य रास्ता, मतलब ये विधि जो सीक्रेट अनेक लोगों को आकर्षित करने के बाद कई लोग जब भगवान के दर्शन करते हैं, तो उनका मन, उनका हृदय इतना शुद्ध होने लगता है उनके दर्शन से, भगवान के दर्शन करने से, कि अन्य माया के प्रति उनका झुकाव धीरे धीरे कम होने लगता है। भौतिक चीजों के प्रति उनका झुकाव धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए हमारे सिद्धांत थोड़े कठोर होने के बावजूद भी लोग सिद्धांतों को अपनाते हैं और भक्त बनते हैं। समझ गया ना? चाय कॉफी छोड़ देते हैं, प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, मांसाहार छोड़ देते हैं, अनेक प्रकार के व्यसन को त्याग देते हैं। तो इतने सारे लोग आकर्षित होकर भक्ति को अपनाना जो है सिर्फ प्रचार के कारण नहीं, भगवान के दर्शन करने से उनका हृदय धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है, जिसके कारण वो अपने सिद्धांतों को बहुत सहज रूप से जल्दी अपनाते हैं और भक्त बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि माया के प्रति वो ज्यादा आकर्षित नहीं हो पाते, क्योंकि वो भगवान के
प्रति आकर्षित हो रहे हैं और रेगुलर दर्शन करने आ रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका भौतिक आसक्ति नष्ट होते रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक एक सीक्रेट है, ये प्रचार का भी एक सीक्रेट है। जब हम भगवान का श्रृंगार बहुत सुंदर करते हैं और लोग उनके आंखें चौंक जाते हैं इस श्रृंगार के दर्शन से, तो आंखों के माध्यम से उनके हृदय में भगवान स्थापित हो जाते हैं और उस स्थापित होने के कारण भगवान उनका हृदय स्वयं साफ करने लगते हैं और इसलिए वो रेगुलर आते हैं दर्शन करने के लिए। और रेगुलर जब आते हैं और भक्त बन जाते हैं, फिर दीक्षित हो जाते हैं, फिर बाद में अपने घर में भी मंदिर की स्थापना करते हैं। ये श्लोक जो है, इन 3 सेशंस को प्रभुपाद जो कह रहे हैं, हाँ, गृहस्थियों को विग्रह की सेवा अनिवार्य है, फिर बाद में मंदिर और मंदिर के आसपास का वातावरण सुंदर और स्वच्छ होना चाहिए, और तीसरा है विग्रहों को डेकोरेट, विग्रहों का श्रृंगार भी बहुत सुंदर होना चाहिए। पृथ्वीते आचीयते नगरादिग्राम, सर्वत्र प्रचार होय ब मोर नाम। समझ गया? तो गृहस्थी जो है, विग्रहों के सेवा को स्वीकारना चाहिए और मंदिर की स्थापना घर पे करना चाहिए और पूरे घर को मंदिर समझना चाहिए और पूरे घर को स्वच्छ रखना चाहिए। इतना ही नहीं, विग्रहों का श्रृंगार भी सुंदर होना चाहिए। यह हमें सीखना चाहिए कि विग्रहों का श्रृंगार कैसे किया जाए। बहुत सारे सेमिनार्स है इस्कॉन के माध्यम से बहुत सारे सेमिनार्स लिए जाते हैं, भगवान को किस तरह से डेकोरेट करना चाहिए, क्या नहीं। तो वैसा ही हरिनाम भगवान से अभिन्न है। पहले हम आपका उद्धार, अपना उद्धार करें और अन्यों का उद्धार करें। तो हरिनाम ध्यान पूर्वक जप करना भी क्योंकि भगवान का नाम में भगवान में अंतर नहीं है। तो भगवान को जिस तरह से हम डेकोरेट करते हैं, तो हरिनाम जप करते हैं, ध्यान पूर्वक करते हैं, तो हम भी अनेक प्रकार के गुणों से डेकोरेट हो जाते हैं। और वो डेकोरेशन अन्य लोगों को आकर्षित करता है और उन्हें भी भक्त बनाता है। तो प्रभुपाद मतलब विग्रहों का श्रृंगार सुंदर रूप से करने के पीछे का राज जो है, प्रभुपाद बताते हैं, लोग आकर उनका दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद कुछ समय में भक्त बन जाते हैं। क्योंकि जब हम भगवान का इतना सुंदर रूप सुंदर रूप का दर्शन करते हैं, तो माया का दर्शन से हम धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। माया का दर्शन हमें तुच्छ लगने लगता है। तो ये ध्यान में रखिए। तो लास्ट टाइम मैं ये भी समझा रहा था कि विग्रहों की सेवा करने के लिए ब्राह्मण बनना जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद विग्रहों की सेवा करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो भगवान बड़े प्रेम से वो सेवा को हमारे स्वीकारते हैं। ये हमारे आचार्यों का कहना है और ये सत्य है, झूठ नहीं है। बट फिर भी मेरे कहने से आप निराश न हो। जिनके घर में विग्रहों की सेवा ऑलरेडी चल रही है,
हाँ, मगर दीक्षित नहीं है, लेकिन सेवा ऑलरेडी चल रही है, तो हमें वो सेवा को जारी रखना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। बट ये ध्यान में रखें कि हम जल्दी से जल्दी दीक्षा लेकर भगवान की सेवा शुरू करें, या भगवान की सेवा में और भी अच्छी तरह से लग जाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपको निराश करे, ओ मुरली प्रभु तो ब्राह्मण दीक्षा के बिना हम विग्रह की सेवा नहीं कर सकते, ऐसे कह रहे हैं। वो सत्य है, क्योंकि ये हमारे आचार्य कह रहे हैं। बट अभी एनी हाउ हमने शुरू किया है, हाँ, समझ या ना समझ के कारण, बट उसे बंद नहीं करना है, उसे जारी रखना है सेवा को, और भी अच्छी तरह से करने के लिए हम जल्दी से जल्दी हरिनाम का दीक्षा लें। हरिनाम के बाद फिर ब्राह्मण सेकंड इनिशिएशन भी ले, ताकि हम सेवा में निपुण हो सके। तो निराश ना होना, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। ये सेशन के सेकंड अन्य पार्ट्स को हम कल से ठीक से समझेंगे। आज प्रभुपाद इतना ही हमें समझाना चाहते हैं कि भगवान की श्रृंगार अति सुंदर हो, उसमें कोई कमी ना करे। जितना हो सके अपना मन इतना इन्वेस्ट करे उस श्रृंगार करने में, कि उस श्रृंगार को जब अन्य लोग देखते हैं तो भक्त बन जाते हैं, उनका मन इतना शुद्ध हो जाता है कि वो माया के वातावरण से थोड़ा अलग होकर रेगुलर भगवान के दर्शन करने आ जाते हैं, और उसके बाद क्या हो जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। और यही विग्रह अपने घर में फिर स्थापित कर कर उनकी सेवा शुरू करते हैं। भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। अपने मंदिर और अपने मंदिर के आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना है, और साथ ही साथ जिसके कारण जब लोग दर्शन करने आएंगे तो विग्रहों का दर्शन कर कर वो भी भक्त बन जाएंगे। तो कर पर उपकार, खुद का उद्धार तो करना ही है, और अन्यों का भी उद्धार हमें करना होगा। तो ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक गृहस्थियों को विग्रह की सेवा स्वीकारना चाहिए, और जब स्वीकारने के बाद मंदिर को सुंदर रूप से, भले सुंदर वुडन नक्शी काम किया हुआ मंदिर है, क्लीनलीनेस, ये सब मेंटेन करना चाहिए, और साथ ही साथ भगवान का श्रृंगार भी सुंदर होना चाहिए। समझिए ना, इससे क्या है, पूरा वातावरण, जब हमारे घर पे कहो मंदिर में जब कोई व्यक्ति आ जाता है तो भगवान के दर्शन करता है, मंदिर का वातावरण देखता है कितना सुंदर डेकोरेट किया हुआ है, आसपास कितना क्लीन है, ये सब देखता है, और उसका मन प्रसन्न हो जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसके हृदय में भगवान की स्थापना हुई है, और वो धीरे धीरे भक्त बनेगा। ओके, आज के लिए इतना काफी है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। यस, एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न है किसी को? आप हैंड रेस कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा। एनी क्वेश्चंस? आप सुन रहे थे क्या ठीक से सब लोग? हाँ,